सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हैदराबाद, मैं हूं रुखमा इरफान मलिक और मैं हूं अबूजर मुअज़्ज़म। सबसे पहले बात साने मॉल टाउन की। साने मॉल टाउन पर JIT का इजलास इस्लामाबाद में इस वक्त जारी है। इजलास JIT सरबराह IG मोटरवे AD ख्वाजा की सरबराही में हो रहा है। साबिक वफाकी वजीर परवेज रशीद का बयान कलमबंद कर लिया गया है। ख्वाजा आसिफ पहुंच गए हैं। राना सनाउल्लाह भी बयान कलमबंद कराने के लिए कुछ देर बाद पहुंचेंगे। आपको खबर दे, सानिया मॉडल टाउन पर JIT का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। बात करते हैं एहतशाम कयानी से। एहतशाम बताएगा, पहले तो नून लीग के रहनुमाओं ने बॉयकॉट किया, लेकिन आज जो है अहम पेशरफ थी, आज पहुंच गए बयान रिकॉर्ड कराने के लिए। क्या तफसील रही अब तक? जी बिल्कुल, आज नून लीगी रहनुमा जिनको JIT की जानिब से तलब किया गया था वो अदालत के सामने पेश हो रहे हैं और अपना बयान कलमबंद करा रहे हैं। ये अदालती अहकामात पर असर नौ तहकीकात के लिए नई JIT तश्कील दी गई थी, जिसकी सरबराही IG मोटरवेज AD ख्वाजा कर रहे हैं। और आज उस JIT का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इजलास में पेशी के लिए नोटिस जारी किए गए थे और तमाम जो लीगी रहनुमा जिनको तलब किया गया था उनकी पेशी का सिलसिला जारी है। नोटिस में ये कहा गया था कि इससे कबल भी तलब किया गया, लेकिन लीगी रहनुमा परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह JIT के सामने पेश नहीं हुए। एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया था और उनको तलब किया गया था, जिसमें यह भी लिखा गया था कि ये आखिरी बार पेशी का नोटिस है और अगर इसमें पेश नहीं होते तो ये समझा जाएगा कि आपके पास अपने दिफा में कुछ नहीं। आज परवेज रशीद पेश हुए हैं JIT के सामने और ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि उनका बयान कलमबंद हो चुका है। उसके बाद अब से कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ जो साबिक वफाकी वजीर हैं वो भी पेश हुए हैं और उनका बयान कलमबंद किया जा रहा है। ये तमाम जो रहनुमा हैं इनको मुलव्विस करार दिया गया था डॉक्टर ताहिरुल कादरी और जो शहदा हैं उनके वरसा की जानिब से। तो आज सरे नौ तहकीकात का सिलसिला जब शुरू हुआ तो इन तमाम रहनुमाओं को नई JIT की जानिब से तलब किया गया। इनसे मुख्तलिफ तरह के सवालात पूछे जाएंगे जिसके जवाब ये देंगे। आज पेश हुए हैं परवेज रशीद, उसके बाद अब ख्वाजा आसिफ का बयान कलमबंद किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि राना सनाउल्लाह भी आज ही JIT के सामने पेश होंगे और वो भी अपना बयान कलमबंद कराएंगे। JIT ने इससे पहले भी नोटिस जारी किए, लेकिन लीगी रहनुमा इससे पहले JIT के सामने पेश नहीं हुए। आज का जो नोटिस है ये आखिरी वार्निंग दी गई थी उनको कि आखिरी बार नोटिस जारी किया जा रहा है और इस नोटिस को फॉलो करते हुए वो JIT के सामने पेश हों और उनसे जो सवालात किए जाएं उनके जवाबात दें। इस नोटिस में यह भी लिखा गया था कि अगर वो पेश नहीं होते तो यही समझा जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कुछ नहीं। अब ये नई JIT जो है ये इस तमाम तर वाक़े की असर नौ तहकीकात कर रही है और तमाम करेगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए एहतशाम आपका। आगे बढ़ते ही चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा ने कहा है कि अब कोई मुकदमा ताखीर का शिकार नहीं होगा। 1.5 माह के दौरान 2000 ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कमी हुई है। उन्होंने ये रिमार्क साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान दिए। मजीद तफसीलात क्या है ये जानेंगे, हमारे रिपोर्टर अमानत गशकोरी हमारे साथ है। अमानत, मजीद क्या इस्तफसार सामने आया? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और अदालत ने आइंदा समाअत पर रजिस्ट्रार जो खसूसी अदालत हैं उनसे रिपोर्ट तलब कर लिया और हुक्म दिया है कि 15 रोज़ में रिपोर्ट दी जाए कि परवेज मुशर्रफ वापस क्यों नहीं आ रहे हैं और उनका जो ट्रायल है वो क्यों रुका हुआ है, ट्रायल रुकने की वजूहात क्या है। और वफाकी हुकूमत से भी जवाब तलब किया गया है कि अटार्नी जनरल आइंदा समाअत पर पेश हों और बताएं अदालत को कि वफाकी हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ की वापसी के हवाले से क्या इकदाम किए हैं और उनका ट्रायल क्यों रुका हुआ है, क्या वजूहात हैं। इस पर तफसीली रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर ली है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि परवेज मुशर्रफ को बाहर जाने के लिए हुकूमत ने इजाज़त दी थी। अदालत का कहा गया था कि अदालत ने उन्हें जाने की इजाज़त दी, ताहम ये बात गलत है। अदालत ने उन्हें बाहर जाने का नहीं कहा था। अदालत ने ये हुक्म जो है वो हुकूमत पर यह जिम्मेदारी डाली थी कि वो बाहर जाने दें या ना दें। तो हुकूमत ने ECL से नाम निकाला था, जिसके बाद अब वो बाहर बैठे हुए हैं और जिनकी वजह से ट्रायल रुका हुआ है। ताहम जो खसूसी अदालत बनाई गई थी, खसूसी बेंच बनाया गया था परवेज मुशर्रफ के ट्रायल के लिए, वो भी ट्रायल नहीं चल रहा, उसमें ताखीर हो रही है। जिस पर चीफ जस्टिस आसफ सईद खान खोसा ने कहा कि कोई मुकदमा जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई शख्स भी छोटा या बड़ा नहीं होता, कानून की नज़र में तमाम बराबर हैं। मुकदमा जो है उनमें इल्तवा हम नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि परवेज मुशर्रफ अगर वापस नहीं आते और वो इनकारी हैं तो उनके जवाब में ना लिख दिया
दिया जाए, नेगेटिव लिख दिया जाए, जो भी वो जवाब जमा कराते हैं उनके आगे नेगेटिव लिखा जाए। अगर वो शुक्रिया माना था आपका। और ताजा तरीन सूरत-ए-हाल से आपको आगाह करें, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज कोट लखपत जेल पहुंच गई हैं। आपको खबर दें, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज कोट लखपत जेल पहुंच गई हैं। अपने वालिद साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। इस वक्त आप ये मनाजिर देख सकते हैं, कोट लखपत जेल पहुंचने के ये मनाजिर हैं। कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो कि फूलों की पत्तियां निछावर कर रही है और उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की साहबजादी उनसे मिलने के लिए मरियम नवाज कोट लखपत जेल पहुंच गई हैं। आपको ये भी बताएं कि इससे पहले भी मुलाकात की गई। मरियम नवाज और उनकी वालिदा भी यहां पर पहुंची और उन्होंने कहा कि मनाने की कोशिश करेंगे मियां नवाज शरीफ को कि अस्पताल एडमिट हो, अपना इलाज करवाएं। वो अपनी वालिदा की बात कभी नहीं टालते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने फिर से इनकार किया। और अभी ये मनाजिर आप देख सकते हैं, मरियम नवाज पहुंची हैं कोट लखपत जेल और यहाँ पर अपने वालिद से मिलने के लिए पहुंची हैं। कोट लखपत जेल पहुंचने के ये मनाजिर आप देख सकते हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं, नारेबाजी भी उनके हक में की जा रही है। कोट लखपत जेल में है इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। उनकी तबीयत भी ख़राब है, उनकी तीमारदारी के लिए उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। पिछली मुलाकात में भी वो घर से खाना लेकर आई और अभी भी वो घर से खाना लेकर पहुँची हैं। मरियम नवाज कोट लखपत जेल पहुँच गई हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, कोट लखपत जेल पहुँचने के ये मनाजिर हैं। कारकुनान जो है वो रास्ते में उन्होंने घेरा, फूलों की पत्तियाँ निछावर की। कुछ ही देर बाद वो कोट लखपत जेल में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगी। मरियम नवाज के कोट लखपत जेल पहुंचने के ये मनासिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे पहले भी मुलाकात की गई गुज़िश्ता रोज और अभी दोबारा कोट लखपत जेल मुलाकात के लिए पहुंची है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, जावेद हाशमी ने भी इमरान खान को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान के जहर में नवाज शरीफ के खिलाफ जाती इंतकाम है। नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है, जेल में इलाज की सहूलियात नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ ने कभी मुतालबा नहीं किया कि लंदन में इलाज हो। वो कोट लखपत जेल लाहौर के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। के बारे में तशवीश पाई जाती है, पूरे कौम के अंदर एक सरापा एहतजाज है। लोग जो मेरी भी मालूमात हैं वो ये है कि मियां साहब की सेहत तशवीशनाक हद तक गिर चुकी है और ये जो हुकाम बाला हैं ये किसी सूरत में मियां साहब को तो दुनिया भर के अभी नंदन जो था उसको भी सहूलतें फराहम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ को जो उनका आईनी हक भी है, इस मुल्क के 3 मरतबा वो वज़ीर आज़म रहे हुए हैं और ना भी रहे हुए हों तो एक आम शहरी की हैसियत से भी सहूलतें होती हैं। खबर आपको देंगे, पंजाब हुकूमत को नए माली साल में बजट की तैयारियों में मुश्किलात का सामना है। 15 सूबाई महकमे तरक्याती बजट का पहला ड्राफ्ट तैयार करने में नाकाम हो गए। हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन भी खत्म, मगर बजट ड्राफ्ट तैयार नहीं हो सका। बात करेंगे अली रामे से। अली रामे, आगाह कीजिएगा, किन मुश्किलात का सामना है पंजाब हुकूमत को बजट की तैयारियों में? 15 सूबाई महकमे हैं जो अभी तक अपना बजट का पहला ड्राफ्ट तैयार नहीं कर सके और इस हवाले से जो हुकूमत पंजाब है उनको नए माली साल यानी कि 2019 और 20 में डेवलपमेंट बजट के लिए मुश्किलात का सामना है। अब इसमें जो 15 सूबाई महकमे हैं उनमें शोबा सेहत, तालीम और बल्दियात जो हैं वो भी शामिल है, महकमा मौसलात, महकमा खुराक वो भी शामिल हैं, जंगलात वो भी शामिल हैं। अब इनको जो टाइम पीरियड दिया गया था वो ये था कि 15 फरवरी तक अपना जितना भी बजट है डेवलपमेंट सेक्टर्स के हवाले से उसका पहला ड्राफ्ट जो है वो PND बोर्ड को अरसाल कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक मुतलका महकमों की तरफ से ये ड्राफ्ट ना तैयार किया गया और ना ही अरसाल किया गया। तो अब सूबाई महकमों की तरफ से ख़ास तौर पर दोबारा उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो 15 मार्च तक अपना तमाम तर बजट जो है ऑनलाइन एक पोर्टल जो वेबसाइट बनाई गई उसके ऊपर उसका अंदराज करेंगे
ताकि नए बजट की तैयारियों के हवाले से जो उसमें कटौती की जानी है, नए बजट की तैयारियों के हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब मंजूरी देंगे उस पर एक मुकम्मल जो है वो फहरिस्त मुरतब की जा सके। लेकिन अभी तक इन मुतलका महकमों की तरफ से जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी तरफ से अभी तक ये प्लान मुरतब नहीं किया गया, जिस वजह से नए माली साल के बजट में इब्तदाई तौर पर माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हुकूमत पंजाब को। अब इसमें 15 मार्च तक तमाम सूबाई महकमों को, जो 15 महकमे इनको कहा गया है कि वो अपनी फौरी तौर पर ये ड्राफ्ट जो है वो मुकम्मल करेंगे और इसका मसवदा जो है वो ऐवान वज़ीर आला समेत PND बोर्ड को अरसाल करेंगे ताकि उन बजट से स्कीमों के हवाले से एक नया अंदराज किया जा सके कि आया नए माली साल में पंजाब में डेवलपमेंट के कौन से ऐसे मनसूबा जात जो हैं वो शामिल किए जाएंगे, कोई क्या नई प्लानिंग उनकी होगी। तो अब इसी पर आप बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। यहाँ पर आपको बताएंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया है कि वजीर खजाना ने मेरी तकरीर को मुल्क दुश्मन करार दिया, वजीर खारजा ने मुझसे इत्तेफाक किया। वजीर खारजा और वजीर खजाना के मौकिफ में तजाद से मालूम होता है कि सारी काबीना एक पेज पर नहीं। वजीर खजाना को मेरी इंग्लिश में तकरीर से मसला था, जबकि खुद वजीर खारजा भी इंग्लिश में बोले। जनरल उमर के बच्चे इस पोजीशन में नहीं है कि वो हमें गैरत का लेक्चर दे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट के साथ नोटिफिकेशन की कॉपी भी लगाई जिसमें इदारों को वजीर आज़म का पूरा नाम लिखने से मना किया गया। नोटिफिकेशन में तमाम इदारों को हिदायत की गई है कि वजीर आज़म को इमरान अहमद खान नियाजी की बजाय इमरान खान लिखा और पुकारा जाए। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। खानेवाल के नवाही गांव 4AH में 3 रोज पहले तामीर होने वाले सरकारी स्कूल की इमारत गिर गई। खुशकिस्मती से हादसे के वक्त कोई बच्चा क्लासरूम्स में मौजूद नहीं था। अहले इलाका के मुताबिक जिले इंतजामिया को तामीर के दौरान नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की शिकायत की गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। 3 रोज बाद ही ये इमारत गिर गई, लेकिन खुशकिस्मती से क्लासरूम्स में कोई भी बच्चा मौजूद नहीं था। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। कुपवाड़ा में भारतीय फौज की फायरिंग से एक कश्मीरी शहीद हो गया है। तो आपको बताएंगे भारत में जो तमाम सूरत हाल, बदलती सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी भी जारी है। कुपवाड़ा में भारतीय फौज की फायरिंग से एक कश्मीरी शहीद हुआ है। भारत की फोर्सेस की जानिब से जुल्म बर्बरियत जो है वो जारी है। मकबूजा कश्मीर की मासूम मजलूम आवाम पर रियासती दहशतगर्दी जारी है। कुपवाड़ा में भारतीय फौज की फायरिंग से एक और कश्मीरी शहीद हो गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद ने मुलाकात की है। मुलाकात में पुलवामा हमले के बाद तब्दील होते पाक भारत ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कशीदगी में कमी आ रही है। पाक भारत बराह रास्त राबते इस ज़मन में अहमियत के हामिल हैं। ताल्लुकात में बेहतरी से खित्ते में अमन आएगा। तो तमाम सूरत हाल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद ने मुलाकात की है। मुलाकात में पुलवामा हमले के बाद तब्दील होते पाक भारत ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कशीदगी में कमी आ रही है। पाक भारत कशीदगी के तनाज़र में सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा आदिल जबीर आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। बात करते हैं इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं बशीर चौधरी। बशीर बताएगा दौरे की तफसीलात क्या हैं, क्या शेड्यूल जारी हुआ? जी बिल्कुल, सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा आदिल अल जुबैर आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। उनका जो मुजव्वज़ा दौरा था, जो तयशुदा दौरा था, वो गुज़श्ता हफ्ते होना था और उन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक का दौरा करना था, लेकिन भारतीय हटदर्मी के बाइस भारत ने उस वक्त जो अमन इक़दाम किए जा रहे थे उन पर जो है वो रद्दअमल नहीं दिया था और पर हामी नहीं भरी थी। इसी वजह से उन्होंने अपना दौरा मौखर किया और आज आदिल अल जुबैर जो है वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे। थोड़ी देर बाद जब वो
इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो 3 बजे के करीब उनकी दफ्तर खारजा में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात होगी और इस मुलाकात में पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में अब तक जो पेशरफ्त हुई है, पाकिस्तान ने जो कार्रवाइयाँ की और भारत ने जो इश्तियाल अंगेजियाँ की, उन तमाम पर जो है वो सऊदी वज़ीर खारजा को एतमाद में लिया जाएगा और उन्हें आगाह किया जाएगा। जिसके बाद उनकी वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर हुक्काम से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं, जिसमें वो सऊदी वलीअहद शाह मोहम्मद बिन सलमान का ख़ुसूसी पैगाम जो है वो भी पाकिस्तानी क़यादत को पहुँचाएंगे। और इन तमाम तर मुलाकातों में पाकिस्तानी क़यादत जो है वो ख़ित्ते में अमन के हवाले से जो अपनी कोशिशें हैं, जो इक़दामात हैं, उससे उनको आगाह किया जाएगा और ये पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ भी वाज़ेह किया जाएगा कि पाकिस्तान किसी सूरत में भी अपने दिफा से गाफिल नहीं होगा। जी सही बशीर चौधरी, आप हमें तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। आज जो है दौरे का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा और अहम मुलाकातें भी आज मुतवक्के हैं। और एक अहम खबर के पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने साहिली तंसीबात और अगले मोर्चों समेत शुमाली बहिरा अरब में तैनात बहरी जहाज़ों का भी दौरा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ को पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। अमीरुल बहर की अफसरान और जवानों से मुलाकात, ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले को सराहा। तो आपको बताते चलें कि ये अहम दौरा किया गया, पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने साहिली तंसीबात और अगले मोर्चों समेत शुमाली बहिरा अरब में तैनात बहरी जहाज़ों का भी दौरा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, लाहौर में जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कलअदम तंजीम की मुतादिद जायदादें कब्जे में ले ली गई हैं। बात करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। कैसर खोखर, बताइएगा किन किन तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है? हुकूमत पंजाब के महकमा दाखिला ने जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो इस वक्त जारी है और महकमा दाखिला के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक अब तक जमात-उद-दावा के 160 मदरसे, 32 स्कूल, 153 डिस्पेंसरी, 2 कॉलेज, 4 अस्पताल और 178 एम्बुलेंस जो है वो कब्जे में ले ली गई हैं। और इस हवाले से जबकि दीगर ज़िला में जो है डिप्टी कमिश्नरों और DPO से डाटा मांगा जा रहा है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। जितना भी उसकी प्रॉपर्टी है वो तमाम की तमाम जो है वो कब्जे में ली जा रही है। और इस हवाले से ये फैसला वफाकी हुकूमत की हदायत पर जो है वो जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत के खिलाफ क्रैकडाउन जो है शुरू किया गया है, अब तक जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर आपका। कराची समेत सिंध भर में कलअदम तंजीम जमात-उद-दावा के ज़ेर इंतजाम चलने वाले मदारिस और फलाही इदारे हुकूमत सिंध ने अपनी तहवील में ले ली है। मुल्क भर में क्रैकडाउन कलअदम तंजीमों के खिलाफ जारी है और 44 के करीब अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। कराची समेत सिंध भर में भी ये क्रैकडाउन जारी है। कलअदम तंजीम जमात-उद-दावा के ज़ेर इंतजाम चलने वाले मदारिस और फलाही इदारे हुकूमत सिंध ने अपनी तहवील में ले लिए हैं। कलअदम तंजीम जमात-उद-दावा के ज़ेर इंतजाम चलने वाले मदारिस और फलाही इदारे हुकूमत सिंध ने अपनी तहवील में ले लिए हैं। कराची पुलिस ने गुज़िश्ता रोज होने वाले मुबैना मुकाबलों में हलाक मुल्जिमों का क्राइम रिकॉर्ड जारी कर दिया है। पुलिस के मुताबिक डालमिया में हलाक नादिर और छपड़ा सुहेल खान नामी पुलिस एहलकार का कातिल था और मनशियात के अड्डे भी चलाता था। आपको आप खबर देते चले, कराची पुलिस ने गुज़िश्ता रोज होने वाले मुबैना मुकाबलों में हलाक मुल्जिमान का क्राइम रिकॉर्ड जारी कर दिया। सानिहा साहिवाल में गिरफ्तार 6 मुल्जिमों को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। 6 CGD एहलकारों को अदालत ने 7 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुकदमे का हतमी चालान भी पेश कर दिया गया है। अदालत ने मुल्जिमान को दोबारा 14 मार्च को पेश करने का हुक्म दे दिया है। उधर कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल के मरकजी किरदार और अफजल कोहिस्तानी को एबटाबाद में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। अफजल कोहिस्तानी के हमरा 2 साथी जख्मी भी हुए। मुल्जिमान को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। अफजल कोहिस्तानी का कत्ल होने से कबल रिकॉर्ड किया गया वीडियो पैगाम 24 न्यूज ने हासिल कर लिया। अफजल कोहिस्तानी है और मैं 2012 से यही पुलिस की जिद में मैं जलील हो रहा हूँ। 2012 से पुलिस वालों ने मुझे जलील किया है। उस पुलिस वालों की वजह से, कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल की वजह से मैंने सिर्फ इंसाफ की खातिर लड़कियों का कत्ल हो रहा था आम वहाँ पे, उसको बंद करने के लिए मैंने वहाँ पे कोशिश की तो पुलिस वालों ने वो कत्ल छुपा के, उसके बाद मेरे 3 भाई भी कत्ल हुए और आज वहाँ पे
जो है मैं अपनी सिक्योरिटी की खातिर सिटी थाना इब्तवाल गया था। अपने सुबह यहाँ पे मेरे भाइयों की केस की आखिरी समाअत है, उसमें मैंने ये सोचा कि वो मेरे मुखालिफिन सारे यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे बार बार वो कत्ल करने की धमकियाँ भी दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं एक एप्लीकेशन SHO साहब को दूँ ताकि मुझे सुबह जो है सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो जाए। जो ही मैं वहाँ पे गया तो मेरे पास लाइसेंस वाला पिस्टल है, वो मैं बाहर सेंट्री के पास छोड़ के अंदर गया तो अंदर से मुझे उसने दोबारा बुलाया कि भाई आपके पास पिस्टल भी है। मैंने कहा जी मेरे पास लाइसेंस है, लाइसेंस वाला पिस्टल है। दोबारा उसने मुझे कोई बात करने के बगैर मुझे इस तरह मुझे आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं करतारपुर राहदारी मंसूबे पर तेजी से दिन रात काम जारी है। मंसूबे पर 50% से ज्यादा काम मुकम्मल हो गया है। हुकूमत पाकिस्तान वादे के मुताबिक रवां साल नवंबर में अब बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीबात से कबल करतारपुर राहदारी मंसूबा खोलने के लिए पुरअज़्म है। यासिर अराफात से बात करते हैं। जी यासिर, बताइएगा। करतारपुर बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारे पर मौजूद हूँ। करतारपुर राहदारी का काम तेज़ी से जारी है, दिन रात करतारपुर के ऊपर काम हो रहा है। 3000 से ज़ायद जो लेबर है वो हैवी मशीनरी के साथ करतारपुर में काम कर रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि करतारपुर का जो काम है 50% से अबव जो है वो राहदारी के ऊपर काम को कर लिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो 1076 एकड़ ज़मीन जो करतारपुर की तसीह के लिए जो रिक्वायर की गई थी, उसके ऊपर 7 स्टार 5 स्टार होटल बनाने का अमल भी जो है वो भी जारी है। ये फ़ेज़ 2 के मामला हैं जो मैं अपने नाज़रीन को बता रहा हूँ। वहाँ पर जो सिख यात्रियों के लिए पार्किंग बनाई जा रही है, होटल बनाए जा रहे हैं, उनकी रिहाइशों का बंदोबस्त किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि दरिया रावी के ऊपर जो 800 मीटर का पुल था उसके ऊपर भी तेज़ी से काम जारी है। पुल का जो 50% काम है वो भी कर लिया गया है। पुल के कॉलम बना दिए गए हैं, पुल के ऊपर पिलर लगा दिए गए हैं। तो यूँ हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान हुकूमत ने करतारपुर राहदारी के हवाले से जो वादा किया था कि बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के ऊपर करतारपुर राहदारी को खोल दिया जाएगा, तो काम की स्पीड से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत अपने के वादे के मुताबिक इस करतारपुर राहदारी को खोल देगी। तो जो सिख यात्री हैं जो भारत से करतारपुर आकर अपनी आसानी जो है वो इस करतारपुर राहदारी खुलने के बाद जो अपनी रस्मात अदा। शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।